ओम शांति। राजयोग के 5वें सत्र में आप सबका दिल से स्वागत है। आज के लेसन में हम देखेंगे दुनिया क्या है, कितने समय की है। आज का लेसन बड़ा प्रैक्टिकल लेसन है। हम अपने जीवन के कार्य में इस समझ को हम अप्लाई करें, कैसे करें, किस लिए करें। हम इस लेसन को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। अगर ये लेसन पक्का हो गया तो नो प्रॉब्लम, नो कन्फ्यूज़न, नो करेक्शन। हम आज का लेसन शुरू करें उसके पहले 2 मिनट हम परमात्मा पिता को याद करते हैं। पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। ओम शांति। हमारे आज का लेसन का नाम है सृष्टि चक्र वर्ल्ड ड्रामा व्हील। हम इस चित्र को देखें। इसमें एक चक्र बना हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है। अगर हम आपको कोई चक्र बना के कहे कि आप इसकी एंड या शुरुआत बताओ, हमने बनाया है, और हम आपको पूछे कि आप इसकी एंड या शुरुआत बताओ, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं। हमने बनाया तो हमको मालूम है ये चक्र मैंने बनाना कहाँ से शुरू किया और कहाँ इसका एंड है। ऐसे ही सृष्टि चक्र का रचयिता शिव बाबा है, परमात्मा पिता है। जब तक वो हमें न बताए तब तक हम चक्र के बारे में नहीं जान सकते। आप देखो इस चक्र में 4 भाग बनाए हैं। 4 भाग में 4 युग दिखाए हैं। उसमें बीच में स्वस्तिक बनाया हुआ है। हम भी स्वस्तिक बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब हमारे सब कार्य शुरू होते, कोई अच्छे कार्य शुरू होते हैं, कुछ शुभ करने वाले होते हैं, तो हम स्वस्तिक बनाते हैं। क्यों? समझते हैं स्वस्तिक बनाने से हमारे सब कार्य पूरे होंगे, सफल होंगे, निर्विघ्न हम रहेंगे, शुभ मानते हैं, तो हम स्वस्तिक बनाते हैं। स्वस्तिक का रियल अर्थ हमें यहाँ भगवान बताते हैं। स्वस्तिक का अर्थ है स्वस्थिति में स्थित होना। स्वस्थिति मतलब मेरी अपनी आत्मिक स्थिति। अगर मैं स्वस्थिति में स्थित होकर के कोई भी कर्म करती हूँ तो मुझे उसमें सफलता मिलती है।
लेकिन मैं अपनी स्वस्थिति भूल गई और मैंने स्वस्तिक बनाना शुरू कर दिया। जब भी कोई स्वस्तिक बनाते हैं तो एवरेज 4 भाग सेम रखते हैं। बनाने वाला ध्यान रखता है एवरेज 4 भाग से, कोई बहुत बड़ा कोई छोटा नहीं। 4 भाग सेम रख के 4 भाग में 4 बिंदी भी करते हैं। अर्थ यहाँ 4 भाग में 4 युग दिखाए हैं। चारों युग का समय सेम है। सतयुग 1250 साल, त्रेता युग भी 1250 साल, द्वापर युग 1250 साल और कलयुग 1250 साल। हर एक युग का समय सेम है, इसीलिए 4 भाग एवरेज सेम रखते हैं। 4 भाग में 4 बिंदी की आत्मा बिंदी चारों युग में घूम रही है, उसकी यादगार में 4 भाग में 4 बिंदी कर दी। स्वस्तिक का अर्थ हमने समझा। अब हम चारों युगों को बारी बारी देखेंगे। हम सबसे पहले येलो कलर से देखना शुरू करें, सतयुग से देखना शुरू करें। इस चित्र में जो येलो कलर दिखाया है सुवर्ण युग, सोने की दुनिया, सतयुग। यहाँ जो मनुष्य है वो देवी गुण वाले हैं, इसीलिए हम उनको मनुष्य आत्मा नहीं कहते, हम उनको देवात्मा कहते हैं। यहाँ सब देवी देवताएं रहते हैं। सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। घर से नीचे आए हैं, फर्स्ट टाइम पहली बार आए, भरपूर है। आत्मा की बैटरी यूज नहीं हुई है, फुल है, भरपूर है। जैसे कोई सोना है, बहुत अच्छा सोना है तो गहना अच्छा बनता है ना, तो आत्मा फुल प्रूफ है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित है और भरपूर है, सतो प्रधान है, पावरफुल है। तो आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित है, मतलब आत्मा बहुत सुंदर है। तो उनको जो शरीर मिला है वो भी बहुत सुंदर मिला है। सब 6 फुट की हाइट वाले, बहुत गोरे और बहुत सुंदर है। लेकिन वहाँ देह का भान नहीं, वहाँ सब आत्म अभिमानी है। खुद को भी आत्मा देखते हैं, सामने वाले को भी आत्मा देखते हैं। यहाँ क्या हुआ है, हम देह भान में हैं, आत्मा को भूले हुए हैं। हम बॉडी कॉन्शियस है, खुद के शरीर को देखते हैं, सामने वाले के भी शरीर को देखते हैं। सतयुग में सब आत्म अभिमानी है, इसीलिए मेरा तेरा नहीं है, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, काम क्रोध लोभ ये विकार नहीं है। वहां पर सब निर्विकारी रहते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं। जैसे सांप अपनी चमड़ी को छोड़ देता है, ऐसे वहां एज हो जाती है तो अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं। बस मुझे अब ये शरीर छोड़ना है, और छोटा सा शरीर, नया शरीर, छोटा सा शरीर मुझे धारण करना है। ऐसे अपनी मर्जी से और खुशी से शरीर छोड़ते हैं। इसलिए वहां कोई शरीर छोड़ते हैं तो कोई पीछे रोते नहीं। टोटली पवित्रता की दुनिया है। माता पिता को संकल्प होता है हमको संतान होनी चाहिए, योग बल से संतान की प्राप्ति है। यहाँ की तरह विकार और गंदगी में नहीं जाते। तो टोटली वो पवित्रता की दुनिया है, शुद्धता की दुनिया है। और वो समय है 1250 साल, जहाँ पर सोने की ईंटों से बने हुए महल है और प्रकृति सतो प्रधान है।
सुख ही सुख है। महाराजा नारायण, महारानी लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण का राज्य है। सब फुल प्रूफ है, सब सुखी है। सतयुग 1250 साल। जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी धीरे धीरे यूज हो रही है और कम होती जाती है। तो 16 कला संपूर्ण थे। 1250 साल पूरे हुए, 16 कला की जगह 14 कला वाले हो गए। 2 कला कम हो गई, 14 कला वाले। दूसरा युग आया, त्रेता युग, सिल्वर एज। यहाँ पर देवी देवताएं हैं, राम सीता का राज्य है। 16 कला संपूर्ण की जगह 14 कला वाले। सुख इतना ही है जितना सतयुग में है, सिर्फ फर्क ये पड़ा, सतयुग में ये लोग रत्नों की लेन देन कर रहे हैं, उसकी जगह यहाँ पर सोने चांदी के कोइंस की लेन देन शुरू की। सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं, इसलिए सुख क्या है वो भी पता नहीं। सुख ही सुख। 1250 2500 साल सुखी है और आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा युग आता है, कॉपर एज, द्वापर युग, तांबे का युग। जन्म लेते लेते बैटरी यूज हो रही है, कलाएं कम होती जाती है। 8 कला हो गई। सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, उसकी जगह 8 कला, आधी कला। यहाँ पर इन देवी देवताओं में देवी गुण धीरे धीरे खत्म होने लगे, देह भान में आने लगे, आत्मा की शक्ति कम होने लगी। बॉडी को, देह को, शरीर को देखना शुरू किया और धीरे धीरे सबसे पहले आया अहंकार। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार आना शुरू हो गए, दुखी दुखी होने लगे, आत्मा की शक्ति कम होने लगी, देह भान में आए, एक के पीछे एक बुराइयां आने लगी। अब दुखी होने लगी तो याद करने लगी, कोई तो शक्ति हो जो हमें दुख से छुड़ाए, कोई तो हो हमें दुख से छुड़ाए। परमात्मा जो है, जैसे है, सबको साक्षात्कार होता है। वो निराकार है, छोटी सी बिंदी है, उनका नाम शिव है, वो परम धाम के रहने वाले हैं। अब छोटी सी बिंदी की पूजा कैसे करें? तो लोगों ने एक आकार दे दिया, लिंग। सब एक ही शिवलिंग की पूजा करना शुरू करते हैं। भले वो शिव की पूजा कर रहे हैं, लेकिन विकार तो एक के पीछे एक आ रहे हैं और धीरे धीरे बड़ा बड़ा रूप भी ले रहे हैं, दुखी दुखी हो रहे हैं। शिव की पूजा करने से शांति नहीं मिलती, तो 5 तत्वों की पूजा शुरू करते हैं। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, तो भी शांति नहीं मिल रही है, तो सूर्य, चांद, तारागण की पूजा शुरू करते हैं। सूरज है जो रोशनी देता है, चंद्रमा शीतलता देता है, तो वो दे रहा है, तो उनको भगवान समझने लगते हैं और उनसे मांगना, पूजना शुरू करते हैं, तो भी शांति नहीं मिलती है, तो देवी देवताओं का चित्र और मूर्ति बनाना शुरू करते हैं। भूल गए कि हम ही देवी देवता थे, हम ही पूज्य थे, भूल गए। अपने ही चित्र को बनाना और अपने ही चित्रों को पूजना शुरू कर दिया। पूज्य से वो पुजारी बन गए। शांति नहीं मिल रही है, नदियों में डुबकी लगाना शुरू कर दिया, जप तप व्रत करना शुरू कर दिया। ऐसे समय में द्वापर युग से अलग अलग धर्म पिताएं आते हैं, अलग अलग धर्म की आत्माएं आती है, धर्म की स्थापना होती है।
सबसे पहले इब्राहिम आते हैं, वो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। अभी यहाँ जो ये मनुष्य थे सब, उन्होंने तो देवी देवताएं थे, उन्होंने तो पूजा पाठ शुरू कर दी। अब उनके धर्म को कौन अपना था? ऊपर से आत्माएं आने लगी और उनके धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका धर्म वृद्धि को पाने लगा। थोड़े समय के बाद क्राइस्ट आते हैं, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। और थोड़े समय के बाद बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। जब कलयुग शुरू होने को आता है तो गुरु नानक जी आते हैं और वो सिख धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे जैसे धर्म पिताएं आए, धर्म की आत्माएं घर से नीचे आने लगी और उनके धर्म को अपनाने लगी। तो द्वापर युग से अलग अलग धर्म की स्थापना हो गई और द्वापर युग से भक्ति पूजा पाठ शुरू हो गया। अब और आगे जाए, कलयुग आया, नए नए धर्म, नए नए पंथ, नई नई डालियां। कलयुग में वही जो धर्म है उसमें वृद्धि होने लगी और धीरे धीरे धर्म भ्रष्ट, धर्म पिता तो मैसेज देकर चले गए, उनके पीछे जो चलाने वाले थे उनमें भी काटकूट होना शुरू हो गया और धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने लगे। ये जो द्वापर युग में जो सत्युग के जो देवी देवताएं थे उनमें कोई देवी गुण तो रहे नहीं। द्वापर युग में जो पूजा पाठ शुरू की, कलयुग में आए तो माला फेरना शुरू कर दिया, नदियों में डुबकी लगाना शुरू किया, जब तब व्रत करना शुरू किया, बुत पूजा शुरू कर दी, अपने जैसे देहधारी को भगवान समझना और उसकी पूजा पाठ करना शुरू किया। गुड़ियों की पूजा शुरू कर दी, मिट्टी की मूर्ति बनानी, 10-15 दिन उसकी पूजा पाठ करनी और फिर उसको नदी में डुबोना। जैसे छोटा बच्चा मिट्टी का खिलौना बनाता है, तोड़ता है, बनाता है, तोड़ता है, ऐसे बड़े लोग बड़े बड़े रूप से करने लगे। ऐसे करके कलयुग का एंड आ गया। हर एक धर्म की आत्मा बुद्धि से, कर्म से और धर्म से भ्रष्ट हो गए, सब डाउन हो गए। अब कौन श्रेष्ठ बनाए? तो आप इस चित्र में देखें, सतयुग और कलयुग के बीच में एक घड़ी का कांटा दिखाया है और वो छोटा सा समय भी दिखाया है, जैसे कि 12 में 5 मिनट की देरी, ऐसे समय दिखाया हुआ है। ये समय है संगम युग, कलयुग और सतयुग का मिलना। तो ये जो समय है संगम युग, संगम युग में शिव बाबा आते हैं और ये जो देवी देवताएं थे जो अपने धर्म को, कर्म को भूल गए, कोने कोने से अपने बच्चों को अपना लेते हैं और अपनी गुण, अपनी शक्तियां भर के नेक्स्ट टू गॉड बना देते हैं। तो ये संगम युग परिवर्तन का युग है, कलयुग से सतयुग बन जाता है। धर्माऊ युग है, कमाई का युग है, पुरुषोत्तम युग है। लोग पुरुषोत्तम मास मनाते हैं लेकिन आज तक कोई पुरुषोत्तम नहीं बने। ये पुरुषोत्तम युग है, पुरुषों में उत्तम बनने का युग। तो इस युग को, संगम युग को सतयुग से भी ऊंचा युग कहते हैं। सतयुग को हम गोल्डन एज कहते हैं, इस संगम युग को हम डायमंड एज कहते हैं। सतयुग सोने तुल्य युग और ये संगम युग हीरे तुल्य युग। देखो सतयुग में जैसे ही पहला जन्म लेंगे, दूसरे जन्म से उतरना शुरू, आत्मा की बैटरी यूज होना शुरू, उतरना शुरू। लेकिन अभी संगम युग में चढ़ती कला हो रही है, चढ़ रहे हैं। सतयुग में जाने के लायक 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं, जबकि अभी तो
नो कला, कोई कला नहीं। तो संगम युग चढ़ती कला का युग है। दूसरा, सतयुग में हमारे माता पिता, फिर भी हमारे माता पिता देहधारी देवी देवताएं होंगे। अभी हमारे माता पिता स्वयं भगवान हैं। तो ये युग डायमंड एज, गोल्डन एज इसको कहते हैं। अभी सतयुग के 1250 साल है, त्रेता युग के 1250 साल, 2500 साल सुख है, द्वापर युग 1250, कलयुग 1250, 2500 साल दुख सुख, 2500 साल जीत हार, हार और जीत करके 2500 करके हमारी ये दुनिया 5000 साल की है। ये सृष्टि चक्र 5000 साल का है। 5000 साल में हम देखें, हर एक युग हिसाब सहित दिखाए हुए हैं। 5000 साल का ये समय है। दूसरी बात है कि इस लेसन में ये जो ड्रामा है, ये बनाने वाला डायरेक्टर स्वयं परमात्मा है, शिव बाबा है। इन्होंने ये ड्रामा बनाया है। इसके हर एक सीन में कल्याण है। लोग गाते हैं कल्याण है, जो भी सीन आ रहा है उसमें कल्याण है। लोग गाते हैं, कहते हैं कल्याण को देखो, अच्छा देखो, कहते हैं जो हुआ वो अच्छा, जो होने वाला अच्छा, जो हो गया अच्छा। लेकिन ये ड्रामा बनाने वाला डायरेक्टर शिव बाबा है, वो खुद कल्याणकारी है। इसीलिए हमें इस ड्रामा के हर एक सीन में कल्याण देखना है। जैसे वो ड्रामा 3 घंटे का है, हमारा ड्रामा 5000 साल का है। वो ड्रामा में एक्टर स्टेज पर एक्टिंग करते हैं। इस ड्रामा में हम सब भी एक्टर हैं और हम ये पृथ्वी लोक, ये हमारे लिए स्टेज है जिस पर हम एक्टिंग कर रहे हैं। वो ड्रामा में शूटिंग के लिए बड़ी बड़ी लाइट्स होती है। हमारे लिए लाइट्स का काम कर रहे हैं सूर्य, चांद और तारागण। वो ड्रामा में मांडवा मंडप बंधा है, हमारे लिए मांडवे का काम करता है आकाश। वो ड्रामा में बीच में इंटरवल पड़ेगा, हमारे ड्रामा में नहीं। वो जो ड्रामा है, वो ड्रामा में मानो कोई हीरो है, उसको पापा का रोल मिला है। घर से आएंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, पापा का ड्रेस पहनेंगे, पार्ट प्ले करेंगे, पार्ट पूरा हुआ, ड्रेस चेंज करके घर जाते हैं। हम क्या करते हैं? हम ये शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके पार्ट बजाते हैं। हमारा पार्ट पूरा हुआ, हम ये शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ देते हैं। नई जगह पे जाकर नए सिर हम शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके पार्ट बजाते हैं। वो जो ड्रामा है उसमें मानो कोई हीरो है, उसको रोल मिला है पापा का। वो अपने रोल को देखते हैं, मुझे कैसा रोल मिला है, उस अनुरूप मुझे कैसी एक्टिंग करनी है। वो अपने रोल में जी जान डाल देते हैं, अच्छे से अच्छी एक्टिंग करने की वो मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छे वो एक्टिंग करते हैं। लेकिन वो दूसरे के रोल को नहीं देखते। विलन क्या एक्टिंग कर रहे हैं, वो दूसरा हीरो कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही एक्टिंग को देखते हैं और इसीलिए वो अच्छे से अच्छे एक्टिंग कर लेते हैं, रोल प्ले कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम दूसरे की एक्टिंग को देखते हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या पहना है, कैसे चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं। हम दूसरों को देखते हैं, उसमें हम अपने रोल को
बिगाड़ देते हैं। हमें अगर अच्छे से अच्छे रोल प्ले करना है, अच्छे से अच्छी एक्टिंग करनी है, हमें दूसरे किसी को भी देखने की जरूरत नहीं। जब हम दूसरों को देखते हैं तो दो बातें होती है, एक हम दुखी हो जाते हैं या हम उनके जैसे बन जाते हैं। जैसे मानो कोई दो फ्रेंड है, उसमें एक फ्रेंड के पास दो दो कार है लेकिन दूसरे के पास नहीं। जितनी बार वो अपनी फ्रेंड को देखेगी उतनी बार वो दुखी होंगी, अरे मेरी फ्रेंड के पास दो दो कार, मेरे पास एक भी कार नहीं। पर भाई आपके पास जो सुख है वो उनके पास नहीं। तो कहते हैं ना, हमेशा दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा दिखता है तो दुखी होते हैं, या हम उनके जैसे बन जाते हैं। जैसे मानो हम यहाँ शांति से बैठे हैं, कोई बाहर से आए और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे बहन शांत स्वरूप आत्मा है और ये भाई क्या विलनगिरी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम उनको देख रहे हैं, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7वीं बार सहन नहीं हुआ तो हमने भी उनके जैसा बोलना सामने शुरू कर दिया। तो हमने क्या किया? हमने अपने रोल को बिगाड़ा। हम तो शांत स्वरूप आत्मा थे, हमने उनको देखा, हम अपने रोल को भूल गए और हमने उनके जैसी एक्टिंग शुरू कर दी। आप भी हमें कहेंगे, बहन आप तो शांत स्वरूप आत्मा थे, अगर मुझे मेरा रोल याद रहता तो मैं उनके जैसी एक्टिंग नहीं करती। तो जब हम दूसरों को देखते हैं तो हम उनके जैसे बन जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना रोल है, हर एक एक्टर अपना रोल एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं। तो हमें अपने ही रोल को देखना है। अगर मुझे इस ड्रामा में अच्छे से अच्छा रोल प्ले करना है तो, और दूसरा, हम किसी को बदल नहीं सकते हैं क्योंकि वो उसका रोल है। हम कहते हैं ना वो बदल जाए, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बदल जाए तो मैं बदल जाऊं, कहते हैं ना, वो नहीं बदलेंगे क्योंकि वो उनका रोल है। उससे अच्छा हम बदल जाए, कितना अच्छा। हम किसी को नहीं बदल सकते, हम बदल जाए। आगे हमने आपको बताया इस ड्रामा के हर एक सीन में कल्याण है क्योंकि शिव बाबा खुद शुभकारी कल्याणकारी है। हमें हर एक सीन को देखना है, कोई भी सीन आए कल्याण ढूंढ लेना है। शुभ, क्या मेरे लिए शुभ है, ढूंढ लो। जैसे मानो कोई एक भाई है, उनको ट्रेन पकड़कर जॉब पर जाना है, आज लेट हो गया। रोज वो ट्रेन पकड़ कर ही जॉब पर जाते थे, आज लेट हो गया। कैसे भी करके वो दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन तक जाते हैं, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने ट्रेन को जाता हुआ देख रहे हैं। आज ट्रेन मिस हो गई, बिना काम की जॉब पर छुट्टी हो गई। घर आते हैं, घर आएंगे तो क्या करेंगे? गुस्सा करते हैं। सुबह सुबह में घर का वातावरण बिगाड़ देते हैं, वातावरण तंग कर देते हैं। गुस्सा किया, बीवी ने टिफिन बनाने में लेट कर दिया, बच्चों ने धमाल मस्ती कर दी, बिना काम की मेरी छुट्टी हो गई, घर का वातावरण सारा बिगड़ गया। दोपहर या शाम को उनको पता चलता है जो ट्रेन मिस हुई उसका एक्सीडेंट हुआ, तो क्या सोचेंगे? अच्छा हुआ। तो जब उनके सामने ट्रेन गई आंखों के सामने, तभी उन्होंने सोच लिया होता कोई बात नहीं, इसमें कल्याण है, अच्छा है, कोई बात नहीं, तो ना वो दुखी होते ना वो दूसरों को दुखी करते। हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है उसमें हमें सबसे पहले कल्याण ढूंढ लेना है। चलते चलते गिर गए, पैरों में बहुत सारी चोट आई, खून निकल गया, उसमें क्या कल्याण? कोई जन्म का पाप कर्म किया होगा, हमें
चोट आई है ना, उसमें वो इतना हिस्सा पूरा हो गया, इतना रजिस्टर में से खत्म। शरीर में बड़ी बीमारी आती है, डॉक्टर और सब कह देते अभी आप थोड़े समय के मेहमान, पता चलता है मैं थोड़े समय की मेहमान हूँ, शरीर में बड़ी बीमारी आ गई, उसमें क्या कल्याण, उसमें भी कल्याण। हम हर एक आत्माएं अपने किए हुए कर्म को ही भोग रहे हैं। अगर हम सुखी हैं तो भी हमने अच्छे कर्म किए हैं, अगर हम दुखी है तो हमने ऐसे कर्म किए हैं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता हम कर्म करें आप दुखी हो और आप कर्म करो मैं भोगूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर एक अपना कर्म भोग रहे हैं। चलो ये जन्म में हमने कोई बुरे कर्म नहीं किए, कोई जन्म का बाकी होगा तो हमारे सामने बीमारी आई, हम हंसते हंसते पार करें या रोते रोते पार करें, पार तो करना है ना, तो क्यों नहीं हम खुशी से पार करें, उसमें भी कल्याण। आगे जन्म में ये शरीर हम छोड़ देंगे, आगे जन्म में जाएंगे तो फिर ये अकाउंट यही खत्म हो गया, इतना रजिस्टर से माफ हो गया, इतना तो पूरा हो गया, कल्याण। आप देखो सतयुग और त्रेता युग में सब रिलेशन है, सब संबंध है, सब कारोबार है, लेकिन कोई भी प्रकार का अकाउंट नहीं बना है, क्योंकि हम सब आत्म अभिमानी हैं। कोई भी लेन देन नहीं की, कोई भी हिसाब किताब हमने नहीं बनाया। लेकिन द्वापर और कलयुग से हम देह भान में रहे हैं तो हमने अकाउंट बनाए, लेन देन की, किसी को सुख दिया, किसी को दुख दिया, किसी को चाटा मारा, किसी से कुछ छीन लिया, किसी को ये सुख दिया, क्या क्या हमने बनाया, फिर चुकतू किए, फिर नया बनाया अकाउंट, फिर चुकतू किए, और ऐसे करते करते देखो हम अभी ड्रामा के एंड पर खड़े हैं। अब हम सबकी रिटर्न जर्नी है, अब हमें घर जाना है, हमारा ड्रामा पूरा हुआ, ये तो मुसाफिर खाना है, ये घर थोड़ी है। मालूम है ना घर कहाँ है, आगे के लेसन में देखा ना। अब हमें घर जाना है, जाना है घर, जाना है, ना बोलेंगे तो भी समय आ गया, घर तो जाना ही पड़ेगा। तो अब हमें घर जाना है, रिटर्न जर्नी। लेकिन घर जाने के पहले ये जो अकाउंट है 2500 साल का, वो हमें पूरा करना है। और इसीलिए देखो अभी के समय में सबके पास परेशानी, दुख, तकलीफें हैं, और एक के साथ और भी साथ साथ है। तन का भी दुख तो भाई, संबंधों का भी दुख तो, धन का भी दुख है। बीमारी आई, कोई मदद करने वाला नहीं, तो धन की भी कमी है, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है और ये जो अकाउंट है वो हमें पूरा करना है, जल्दी जल्दी पूरा करना है, समय कम है। इसीलिए एक के साथ साथ इतनी हिसाब किताब खुल रहे हैं, जो रह गया है वो हमें पूरा करना है। तो शरीर में बड़ी बीमारी आई, कल्याण। कोई हमारा 1000 रुपया लूट के ले जाए, कल्याण। कोई जन्म में हमने उसके लिए थे, वो हमसे ले लिए, अकाउंट पूरा हो गया। हमारा प्रियजन हमारा साथ छोड़ के चले जाते, ये भी बहुत बड़ी सिचुएशन है जिसको हम इजीली फेस नहीं कर पाते, इसमें भी कल्याण। हम एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ लेन देन से बंधे हुए हैं, सिर्फ लेन देन से। जिसके साथ लेन देन हल्का फुल्का है उनसे नॉर्मल रिलेशन से जुड़ते हैं, जिनके साथ लेन देन गहरा होता है वो देह और देह के संबंधों से जुड़ते हैं, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, बच्चे। देखो अगर आप शादीशुदा हो, आपकी शादी किए कितने साल हुए, एक दूसरे के साथ कितना लेन देन करते हैं, कितना। और ऐसा तो है नहीं हमेशा सुख देते हैं,
हम भी उनको दुख दे देते हैं, वो भी हमें दुख दे देते हैं। लेन देन हो रही है ना। अगर हमारे माता पिता जिंदा है तो देखो कितने बचपन से हम उनके साथ चल रहे हैं, अभी भी हम चल रहे हैं, कितना लेन देन है हमारा, पूरा हो रहा है, चुकतू हो रहा है, चुकतू कर रहे। जैसे ही लेना देना लेन देन पूरा हुआ, हिसाब किताब चुकतू हुआ, आत्मा सेकंड में शरीर छोड़ के चली जाती है। जो आत्मा हमें छोड़कर चली गई, हमारे प्रियजन जिनका मौत, उनका जाना हमारे लिए बड़ी सिचुएशन है ना, फेस करना। लेकिन इसमें भी कल्याण, हमारा उनके साथ का हिसाब किताब पूरा हुआ। हो सकता कि वो रह जाती और मैं चली जाती, हो सकता, लेकिन हमारा बाकी है तो हम रुक गए, उनका हमारे साथ का पूरा हो गया तो चले गए, कल्याण। अब जो आत्मा गई है वो मुझे प्यार करती थी, मुझे संभालती थी, मेरी केयर करती थी, मुझे समझती थी, मेरे साथ प्यार से चलती थी, अब वो तो मुझे नहीं मिलेंगे। नेचुरली हमको दुख होता है, लेकिन हम दुखी होकर के रोए तो सालों साल रोए, और वो आए तो साल क्या, हम 10 साल 5 साल भी रोए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। वो जाने वाली आत्मा तो आगे जर्नी शुरू कर देती है, वो अपना पार्ट प्ले करने के लिए चली गई, और यहाँ हम उनको याद करके दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई काम करने के लायक नहीं रहते हैं। अब वो आत्मा अच्छी थी, हमें याद जरूर आएगी, तो हम उसके लिए शुभ भावना रखें, हम उसके लिए प्रार्थना करें, दुआएं करें। वो आत्मा जहाँ जाए उसको अच्छा घर मिले, हर एक प्रकार से वो सुखी रहे। हम उनको गुणों को जीवन में धारण करें, हम उनके लिए दान पुण्य करें, उनके नाम का दान पुण्य करें, ये सब हम कर सकते हैं ना। लेकिन उनको याद करके हम अपने रोल को बिगाड़े तो ये भी समझदारी नहीं। हर एक सीन में कल्याण है। कोई व्यक्ति हमारे साथ नेगेटिव है, देखो ऐसी भी सिचुएशन आती है, कोई व्यक्ति है बाकी सबसे अच्छा चल रहा है, मेरे साथ नेगेटिव, मैं तो हमेशा उनके साथ अच्छे से ही चल रही हूँ, लेकिन मेरे साथ बुराई से चल रहे, क्यों मेरे साथ वो नेगेटिव चल रहे हैं। अब तो आपके पास जवाब है ना। हमारा हिसाब किताब है, कोई जन्म में मैंने उनको ऐसे बुरा दिया है तो वो मुझे सामने बुरा देने आए हैं, मेरा चुकतू हो रहा है, पूरा हो रहा है। अगर मैं सामने दूंगी तो क्या होगा, नया बनेगा। नया बनाना है तो सामने दो, है ना। हमें नया नहीं बनाना, जो है उसको तो पूरा करना है ना। ऐड होगा, नया बनेगा, उससे अच्छा चुकतू करना है, सहन करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, ये मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली आत्मा को तो ये मालूम नहीं, वो तो दे रही है, लेकिन ज्ञान तो हमें है ना। और उसके लिए चाहिए योग। जब हमारे पास योग करते करते शिव बाबा की शक्ति, वो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो हमारे लिए सब बातों को फेस करना इजी हो जाता है। लेकिन आज हमें यहाँ शिव बाबा समझ दे रहे हैं कि ये जो कुछ भी हमारे सामने सिचुएशन आ रही है, ये हमारे ही हिसाब किताब है। कल्याण, हर सीन में कल्याण। दूसरी बात है कि ये जो हमारा ड्रामा है वो एज इट इज रिपीट हो रहा है, क्योंकि कभी बन गया है। जैसे मानो आज से आपने 3 साल पहले, 10 साल पहले मानो कोई फिल्म को देखा, वही फिल्म अगर अभी आप देखेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये फिल्म बन गई है, वही पेड़ वही गीत, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, बन गई फिल्म। ऐसे हमारा ड्रामा भी बना बनाया है,
कब बना, प्रश्न नहीं, पता नहीं, बना बनाया ड्रामा है। हमें इसके बाद क्या होने वाला है वो हमें याद नहीं, इसलिए हमें सब कुछ नया लग रहा है, लेकिन होगा वही जो ड्रामा में है। बाबा ने हमें ड्रामा का लेसन इसलिए याद कराया क्योंकि हम पिछली बातों को याद करके दुखी होते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ही क्यों सहन करूं, मैं ही किस लिए, वो क्यों नहीं। और हमारे में जितनी ताकत हो उतना हम खींचते हैं, पिछली बातों को याद करके दुखी होते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें ये लेसन याद करा, ये पाठ पक्का कराया। बच्चे, ड्रामा में जो था हो गया। क्यों था, मेरे हिसाब किताब, मेरे लेन देन पूरा हो गया। अब बिंदी, अब फुल स्टॉप। तो कोई भी सेंटेंस अगर हम बोलते हैं उसके पीछे हमने बिंदी लगाई, मतलब वो सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। अगर पीछे बिंदी नहीं लगी मतलब वो अधूरा सेंटेंस है या फिर प्रश्न वाला है, क्वेश्चन मार्क वाला है। ऐसे कोई भी सिचुएशन आती है, अगर हमने अपनी सोच को मन में, अगर वो सोच को फुल स्टॉप नहीं किया, वो विचारों को हमने फुल स्टॉप नहीं किया, तो लंबे चलेंगे। फिर आज नहीं तो कल उसमें बिंदी तो लगानी पड़ेगी। जब हम बिंदी नहीं लगाते तो प्रश्न उठते हैं, है ना। मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ही सहन करूं, वो क्यों नहीं, और किस लिए मैं। प्रश्नों के ऊपर प्रश्नों, क्यों की भी क्यों लगती है। और देखो क्वेश्चन मार्क, देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा है। एक करो, नीचे जाओ ऊपर आओ, नीचे जाओ ऊपर आओ, नीचे जाओ ऊपर आओ। तो मन में भी अगर हमने सिचुएशन आई, बिंदी नहीं लगाई, तो मन में भी प्रश्न चलेंगे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। फिर बाद में तो बिंदी लगानी ही पड़ेगी, क्यों नहीं पहले लगा देवे। हम खींचते, हमारे में जितनी ताकत हो, 5 साल 10 साल 12 साल, फिर 12 साल के बाद हम कहते जाने दो ना, जो हुआ पहले जाने देते तो, है ना। हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आए, हमें 3 बातों को याद रखना है। एक, नया कुछ भी नहीं है, नथिंग न्यू। इस सिचुएशन को मैंने पहले भी पार किया था, इस बार भी कर लूंगी, ये हमें याद रखना है। नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं। ड्रामा एज इट इज रिपीट हो रहा है, हमको याद नहीं, इसलिए हमें सब कुछ नया लग रहा है। आप देखो कभी कभी होता है ना, कोई सिचुएशन हम देखते हैं या कोई सीन देखते हैं, कोई जगह हम जाते तो होता है ना, ऐसा ही मैंने कहीं देखा है, ऐसा ही मैंने कहीं देखा है, लगता है ना ऐसा। सपने में नहीं देखा, वो जगह हम अनगिनत बार गए हैं। कभी कभी आत्मा को क्लिक हो जाता है, तो ऐसा लगता है ऐसा मैंने कभी देखा है। और अच्छा है ना, हमको याद नहीं रहे। पता चले कि अभी 1 घंटे के बाद मैं गिरने वाली हूँ, याद आ जाए तो पहले गिर जाए। जैसे कोई फिल्म है, उसका सस्पेंस हमको मालूम चल जाता है, दूसरी बार देखने में मजा आता है, पता चल गया है ना। ऐसे हमारा ड्रामा सस्पेंस है, अगर हमको मालूम चल जाए कि अब क्या होने वाला है तो मजा ना आए। पता चले कल मरने वाले हैं, याद आ जाए, पता चल जाए तो आज ही चले जाए। तो ड्रामा हमारा सस्पेंस है, नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं, लेकिन होगा वही जो पहले मेरे साथ हुआ या मैंने किया। तो ये नथिंग न्यू हमें पक्का रखना है। अच्छा है, सस्पेंस है ड्रामा, है ना। तो मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें 3 बातें। एक, नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं। दूसरा याद रखना है, इसमें कल्याण है, ढूंढ लो क्या कल्याण है। और तीसरा याद रखना है, हजारों हाथ वाला बाबा, सर्वशक्तिमान पिता
मेरे साथ है। तो नो प्रॉब्लम, नो कंफ्यूजन, नो करेक्शन। ये पाठ हमें पक्का करना है। चलिए, ओम शांति। चलिए हम 2 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं। रिलैक्स होकर के बैठ जाए। अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में देखे। मैं छोटा सा सितारा हूं। मैं शरीर से अलग हूं। मैं लाइट हूं। इस ड्रामा में पार्ट बजाने वाली मैं एक्टर हूं। मैंने सतयुग से लेकर कलयुग तक अलग अलग शरीर धारण कर पार्ट बजाया है। मैं इस ड्रामा की हीरो पार्टधारी हूँ। ये ड्रामा के डायरेक्टर स्वयं सर्वशक्तिमान है, मेरे शिव पिता है। इस ड्रामा के हर एक सीन में कल्याण है। कोई भी सीन आती है, मैं उसमें कल्याण ढूंढती हूँ। मुझे हर एक सीन को साक्षी होकर देखना है। मुझे अब कोई भी नया अकाउंट, नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं। मेरे यहाँ के हिसाब किताब अब पूरे हुए। अब मुझे वापस घर लौटना है। फील करें, मैं इस ड्रामा की हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। बहुत ऊंचा रोल बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब अच्छे से अच्छा है। ओम शांति।